मेरे प्रिय छात्रों, आपका फ्यूचर ऑफ इंडिया @कृष यादव 8025 में स्वागत है। आप देश के भविष्य हैं, आप देश के कर्णधार हैं। यह चैनल 100% सफलता की गारंटी देता है और आप इसे नीट और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको भौतिक शास्त्र का पढ़ाने जा रहा हूँ। यह क्लास 9 से लिया गया है। अध्याय 4 है कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो मैं आज आपको कार्य के परिभाषा और उदाहरण से आपको अवगत कराऊंगा, समझ विकसित कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत से समाज में काम करते हुए लोगों को देखा है। जैसे कोई लड़का खेल रहा है, कोई लड़का लिख रहा है, किसान हल चला रहा है, श्रमिक बोझ उठा रहा है। ये सब कार्य के उदाहरण है। ये उदाहरण परिभाषा में निहित है। तो आइए चलते हैं, हम अब कार्य की परिभाषा दे रहे हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है। तो उसे हम कार्य का होना समझते हैं। जैसे खेलना, लिखना, बोझ उठाना तथा हल चलाना। तो बच्चों, इस परिभाषा से हमें 2 पॉइंट इंडिकेट होता है। किसी वस्तु पर बल का प्रयोग करना और दूसरा है वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना। तो अभी हम कार्य समझते हैं। चलते हैं, हम इसको एक इसको उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे कि कार्य की माप क्या होती है, कैसे इसको हम मापते हैं। चलते हैं हम। मान लीजिए कोई वस्तु ए बिंदु पर है, मैंने उस पर एक बल लगाया तो वह वस्तु ए बिंदु से बी पर आती है, अर्थात ए और बी के बीच का विस्थापन डी होता है। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। किए गए कार्य को हम W सूचित करते हैं, बल को हम F सूचित करते हैं और विस्थापन को हम D सूचित करते हैं। तो ये कार्य का आप माप किए, ये माप हुआ, माने कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य होने के लिए 2 आवश्यक शर्त है, वस्तु पर बल का लगना और वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना। तभी हम कार्य मानते हैं। यदि कार्य धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरह का होता है। यदि वस्तु पर बल लगे और वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो तो हम कार्य धनात्मक मानते हैं। यदि वस्तु में केवल बल लगे और विस्थापन नहीं हो तो हम कार्य ऋणात्मक मानते हैं। तो कार्य का अब चलते हैं हम। कार्य का ये सही मात्रक जूल होता है, जिसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोगों ने एक परिभाषा पढ़े कि कार्य क्या है। तो कार्य होने के लिए 2 ही शर्त है कि वस्तु पर बल का लगना और वस्तु में विस्थापन होना। इसको हम अंग्रेजी में परिभाषा दे सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए डाउन ऑफ वर्क। तो इसका आगे हम आपको नए वीडियो में बताऊंगा कि कार्य कितने स्तर पर होता है। तो कार्य 3 स्तर पर होता है, समतल स्तर पर, नत तल पर और अनंत तल पर। तो आने वाले वीडियो में अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।